नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आज मुझे दिन भर में थोड़े-थोड़े अंतराल से मेरे 4 पॉलिसी धारकों के टेलीफ़ोन आए और सबका लबो-लुबाब संदेश एक ही था कि कोई उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा है। मैं इन चारों पॉलिसी धारकों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत सावधानी बरती और ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनका नुकसान हो और उन्होंने कुछ भी ऐसा-वैसा करने के बजाय सीधे मुझसे बात की। आप भी इस ठगी के शिकार नहीं हो जाएँ, इसके लिए आज आपको मैं आपकी एलआईसी की पॉलिसी के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। उसी के लिए आज का ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा और महिलाएँ विशेष रूप से ध्यान से सुनें, क्योंकि महिलाएँ ऐसे लालच में सामान्यतः बहुत जल्दी आ जाती हैं, ऐसा अनुभव किया गया है। एक टेलीफ़ोन आता है आपके पास में, आप एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं और आप अपनी किश्तें नियमित रूप से जमा कर रहे हैं। आपका एजेंट भी आपसे बात करता ही होगा, संपर्क करता होगा, आपकी किश्तें जमा करने के लिए वो आपको याद दिलाता होगा। आपको उस पॉलिसी पे कोई सेवाओं की आवश्यकता पड़ती होगी तो एजेंट आपकी मदद करता होगा। नहीं करता होगा तो आप खुद एलआईसी दफ्तर जाके अपनी समस्याओं का निदान कर लेते होंगे। ऐसे में यदि कोई एलआईसी के नाम से आपके पास टेलीफ़ोन आता है तो आप सहज ही विश्वास कर लेंगे, क्योंकि आजकल ग्राहक सेवा में जो तत्परता बढ़ती जा रही है, कस्टमर सर्विस में, उसके चलते ऐसे टेलीफ़ोन आना बहुत स्वाभाविक हो गए हैं। टेलीफ़ोन इन चारों मेरे आज के पॉलिसी धारकों ने जो मुझे बताया, उन सब का संदेश लगभग एक ही था। सामने वाला आपकी पॉलिसी के पूरे ब्यौरे आपको देता है, आपका नाम आपको बताता है, आपने कौन-सी पॉलिसी कितने रुपए की बीमा धन की ले रखी है और कई बार वो पॉलिसी नंबर भी बता देता है और कहता है कि आपको पता है कि नहीं कि आपको अभी आपकी इस पॉलिसी पर इतने-इतने रुपए मिलने वाले हैं। आप कहते हैं, मुझे नहीं पता। वो कहता है, आपको पता नहीं है, ये पैसा आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आपका एजेंट आपके इस हक पे डाका डालकर वो पैसा खुद इसका आनंद ले रहा है, वो खुद इस पैसे का उपभोग कर रहा है और अपने खाते में जमा कराने की कोशिश कर रहा है और जल्दी करा लेगा, आप यदि नहीं चाहते तो। ये सुन के ग्राहक बहुत स्वाभाविक रूप से घबरा जाता है और चूँकि पैसा मिलने वाला होता है, मिलने और पैसा जब मिलने की बात आती है तो हम में से हर कोई, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, पहली बार तो ललचा ही जाता है। तो उसके बाद ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगता है और फिर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वो जैसा कहता जाता है कि आप ये करो, आपको अपना ये पैसा, कई बार वो अच्छी खासी बड़ी रकम बताता है। एक ग्राहक को तो बताया कि आपको 1.5 लाख रुपए मिलने वाले थे, जो आपका एजेंट हड़पने वाला है। और आपको ये करना है, तो वो जो काम बताता जाता है और एवज़ में कुछ पैसा माँगता है कि सर्विस चार्ज के नाम पर या आपका भुगतान कराने के लिए प्रोसेस शुल्क, प्रक्रिया शुल्क के नाम पर आपको इतना-इतना पैसा जमा कराना है वगैरह, वगैरह, वगैरह। मेरा एक निवेदन आपसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा और सुन के स्वयं मेरी इस बात को अपने तक मत रख लीजिएगा और भी अपने तमाम मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों, आपके परिचय क्षेत्र के तमाम लोगों को कहिएगा, एलआईसी अपनी ओर से ऐसा कोई टेलीफ़ोन नहीं करती है। वो आपसे सीधा संपर्क बहुत अपवाद स्वरूप ही करती है। कभी-कभी ये होता है कि हमारे यहाँ जिनका भुगतान बाकी है, ऐसे दावे जिनके बारे में कागज़ पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, खानापूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी एक सूची एलआईसी दफ्तरों में, प्रत्येक दफ्तर में उपलब्ध रहती है और उस सूची को कम करने के लिए और ग्राहकों को उनके मिलने वाली रकम का भुगतान जल्दी से जल्दी करने की सदाशयता के तहत एलआईसी के कुछ निष्ठावान कर्मचारी अपनी ओर से टेलीफ़ोन करके ग्राहक से संपर्क करते हैं। लेकिन वो कुल ये बताते हैं कि आपके जो भुगतान में इतनी-इतनी खानापूर्ति बाकी है, ये कागज़ भुगतान बाकी हैं, तो कृपा करके ये कागज़ पहुँचा दीजिए ताकि आपका भुगतान आपको किया जा सके। वो आपसे किसी भी प्रकार की कोई रकम नहीं माँगते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एलआईसी अपनी ओर से अपवादों में अपवाद स्वरूप ही कभी-कभी टेलीफ़ोन करती है। वो आपको जब भी बात करनी होती है, आपको एसएमएस करेगी या आपको ईमेल करेंगे आपके मिलने वाले भुगतान के बारे में। सीधा संपर्क एलआईसी के दफ़्तर से बहुत कम होता है और वो भी कर्मचारियों की अतिरिक्त सदाशयता, निष्ठा की वजह से होता है और ग्राहक की चिंता करते हुए होता है। और ऐसे टेलीफ़ोन जब भी आते हैं एलआईसी की ओर से, किसी कर्मचारी की ओर से, तो आपसे कुछ भी नहीं माँगता है, आपसे मिलने की बात भी नहीं करता, वो कुल ये कहता है कि आपको इतना फलाँ तारीख को इतना भुगतान मिलना था, आपका भुगतान पड़ा हुआ है
और आपने खाना पूर्ति नहीं की है तो आप ये कागज़ भेज दीजिए ताकि आपका भुगतान आपको किया जा सके। वो आपसे कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं माँगता है। और इसलिए यदि आपके पास ऐसे टेलीफ़ोन कोई आता है, तो पहली नज़र में इस बात को याद रखिए कि आपके साथ धोखाधड़ी होने की कोशिश की जा रही है। और महिलाएँ चूँकि अपने घर की व्यवस्था के बारे में, घर को चलाने के लिए अतिरिक्त चिंतित रहती हैं, पुरुष के मुकाबले ज़्यादा चिंतित रहती हैं, तो जब पैसा मिलने की कोई बात आती है, तो महिलाएँ बहुत जल्दी लालच में आ जाती हैं और ये प्राकृतिक रूप से बहुत सहज स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि वो लालची हैं, लेकिन इसलिए कि घर में 2 पैसे आ जाएँगे तो घर में राहत हो जाएगी, घर के मुखिया को थोड़ी राहत हो जाएगी, सहायता हो जाएगी। इस लालच में कभी-कभी चूक कर बैठते हैं वो। तो कृपा करके एलआईसी के नाम पर यदि आपके पास कोई टेलीफ़ोन आता है, तो आप कुल एक जवाब दीजिए, मैं अपने एजेंट से बात कर लूँगा या मैं एलआईसी दफ़्तर जाके तलाश कर लूँगा। आपने मुझे सूचित किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे इससे अधिक कोई बात नहीं करनी है। बहुत सावधानी बरतिए, उन्हें कोई पैसा मत भेजिए, अपना कोई जन्म तारीख, अपना मोबाइल नंबर, अपना कोई भी पैन नंबर वगैरह-वगैरह, आधार नंबर कभी मत दीजिए। आप ठग लिए जाएँगे और आपको पता भी नहीं होगा और जबकि एलआईसी वालों को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। तो सावधान रहिए। एलआईसी के नाम से आने वाले टेलीफ़ोन के जवाब में एक ही बात कहिए, मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद। मैं अपने एजेंट से बात कर लूँगा या एलआईसी दफ़्तर जाके बात कर लूँगा। और मेरी इस बात को कृपा करके अपने तक नहीं रखें, जैसा मैंने पहले कहा है थोड़ी देर पहले। मेरी इस बात को अपने तमाम मिलने वालों को, तमाम परिचितों को, रिश्तेदारों को, आपके संपर्क क्षेत्र के तमाम लोगों को, वो नहीं कहें तो भी उनसे कहिए और वो नहीं सुनना चाहें तो भी एक बार उन्हें कम से कम कह दीजिए ताकि वो ठगने से बचे जा सकें। ध्यान रखिए, सावधानी ही आपको बचा सकेगी। थोड़ी-सी लापरवाही में आप अकारण ही अपना नुकसान कर बैठेंगे। मेहरबानी करके अपने आप को, अपने परिवार को इस नुकसान से बचाइए और नुकसान हो जाने के बाद में होने वाली मानसिक यंत्रणा से और पछतावे से अपने आप को बचाइए। आपको यदि अपनी पॉलिसी के बारे में कोई बात करनी हो, तो या तो अपने एलआईसी एजेंट से बात कीजिए या एलआईसी दफ्तर जाके सीधी पूछताछ कर लीजिए। आपको तसल्ली हो जाएगी और आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कृपया सावधानी बरतें, खुद बचें, अपने परिवार को बचाएँ, मानसिक यंत्रणा से बचें और अपने मित्रों को भी बचाएँ। आज मुझे आपसे यही कहना है। संभव हो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।